गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्चुअली रेस्पिरेशन बेसिकली ये होता है कि व्हेन ग्लूकोज पार्टिकल आर गेट्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, अरे हाइड्रोजन, पानी मिलता है और एनर्जी मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा और सिंपलर वे में समझेंगे, समझिएगा। जो अब हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेस्पिरेशन को हम समझते हैं कि सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। एक्चुअली ये क्या है? ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या है कि जब ग्लूकोज का पार्टिकल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो, हम जो भी खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो तो टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं? लगभग 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। ठीक है, कितने सेल्स हैं? 75 ट्रिलियन। और सबको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको भोजन चाहिए, और सबको भोजन सप्लाई करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बताओ। होना पड़ेगा। और किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं, चलने फिरने, दौड़ने, बोलने, खाने पीने, इन सब में एनर्जी का यूज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं है, वो फिर ब्लड में डिसॉल्व होके फिर वापस से जब आप सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। एक बार देखो, ऑक्सीजन अंदर लिए, अब इतने देर में ही ग्लूकोज क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो चुका है। इतने देर में ही ग्लूकोज क्या हो चुका है? ब्रेक डाउन हो चुका है। और इतने देर में एनर्जी मिल रही है सभी सेल्स को, इतने देर में पानी बाई प्रोडक्ट में बन रहा है, इतने देर में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में बन रहा है। और जब हम सांस लिए और छोड़ेंगे भी, कुछ देर में छोड़ दिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाई प्रोडक्ट में, हमारे शरीर में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेस्टिजियल एक्सक्रीटरी गैस है, तो ये बाहर निकल जाएगा। बात आई समझ में? तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन in which we get as a byproduct carbon dioxide, water and energy। एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं, बताया अभी कि किन रूप में यूज किया जा सकता है। अब ग्लूकोज को भी इसका जो ग्लूकोज का पाथवे होता है, ग्लूकोज का फार्मूला जानते होंगे, C6H12O6। ये कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है, ये 3 पाथवे में होता है। एक तो जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो हो वो बहुत अच्छा हो, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में पाया जाता हो। एक दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन हो लेकिन कम मात्रा में हो। और तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि ऑक्सीजन पाया ही न जाता हो। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि कोई चीज सड़ रहा है, तो सड़ कब रहा है? जब वहां पे हवा नहीं पहुंच रही है। जब वहां पे हवा नहीं पहुंच रही है, और हवा से हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हवा का मतलब यह है कि ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रही है, तभी वो चीज क्या हो रही है? फर्मेंट हो रही है, सड़ रही है। तो ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और ये किसमें होता है? ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में ही तो तैरता है, ये फ्लोट करता है। तो ग्लूकोज भी कहाँ ब्रेकडाउन होगा? साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, तो बनेगा क्या? पाइरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पाइरुवेट। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल। ये ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पाइरुवेट में ही रुका रह जाएगा। अब ये भी फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और पहली केस क्या होगी? जब ऑक्सीजन न हो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऐसा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। जैसे आप देखे होंगे घर में फर्मेंट हो रहा है प्रोडक्ट, कुछ जैसा फर्मेंट होता है प्रोडक्ट, जैसे कुछ भी आप इडली, डोसा, जलेबी ये सब बनाते हो ना, तो सड़ता है कि नहीं सड़ता है? उसमें ईस्ट प्रोडक्शन होता है। ब्रेड बनता है, कैसे बनता है? ईस्ट प्रोडक्शन से बनता है। वहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है? अब्सेंस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंस। और ऑक्सीजन अब्सेंस होने की वजह से क्या बनेगा? ऑक्सीजन अगर अब्सेंस रहेगा तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। इथेनॉल को आप क्या कहते हो?
इथेनॉल इज एल्कोहल। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है C2H5OH। तो किसी भी चीज को, जैसे हम बार्ले ले लिए, व्हीट ले लिए, राइस ले लिए, अगर उसको हम क्या करें, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कराएं, विदाउट ऑक्सीजन अगर उसको रखें बिना ऑक्सीजन के, तो किस में ब्रेक डाउन होगा? इथेनॉल में। तो इस तरीके से बार्ले से, व्हीट से, राइस से एल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है, जो कच्ची शराब बनाई जाती है। देखा होगा आपने, सुना होगा। तो इथेनॉल कैसे बनाया जाता है? ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन किया जाता है जब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और एक बात बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? प्रेजेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा रेस्पिरेशन हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसा हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में कहते हैं क्या? अवायवीय श्वसन। अवायवीय मतलब जहां पे वायु पाया ही न जाए, उसे क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। दूसरी बात कौन सी आती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है। बात आई समझ में? ऑक्सीजन है लेकिन उतना प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ये कहां पे होता है? इन आवर मसल सेल। जैसे हम क्या करते हैं, हम खूब दौड़ते हैं, खूब चलते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है? क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? हम बहुत दौड़ दिए तो हमारे मसल्स में क्या आता है? क्रैम्प्स आता है। हम बहुत काम कर दिए हाथों से तो हमारे हाथ में क्या आता है? क्रैम्प्स आता है। और ये क्रैम्प्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन तो हम उसी रेट से ले रहे हैं, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसी रेट से कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन भी, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन भी उतना ही सप्लाई होगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन भी उतना ही सप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन उतना ही सप्लाई होगा तो ग्लूकोज भी उतना ही टूटेगा। तो ग्लूकोज जब कम टूटेगा, जब ग्लूकोज तो उतना ही टूटेगा लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो फिर शरीर में क्या बनने लगेगा? कौन सा कंपाउंड बनने लगेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी मिलेगा। और इसी लैक्टिक एसिड के वजह से, क्या हो जाता है? मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। मसल्स में क्या आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं। और मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम जैसे दौड़ लेते हैं, थक गए तो हम क्या करते हैं? वेट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं कि सही हो जाए। और सही कैसे होता है? जब ये बताओ, ग्लूकोज तो है ही आपने खाया है, इंटेक किया है, ग्लूकोज को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन देने लगे हम तो फिर से क्या बनने लगेगा? एनर्जी प्रॉपर बनने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर, वाटर प्रॉपर बनने लगेगा। तो बताओ, एनर्जी अगर प्रॉपर रूप से मिल जाएगी तो लैक्टिक एसिड की जगह फिर क्या बनने लगेगा? 38 एटीपी एनर्जी मिलने लगेगी, 38 एटीपी एनर्जी बनेगी। और 38 एटीपी एनर्जी जब बन जाएगी तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जो हमें क्रैम्प महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे हम दौड़ के आए, थके हैं, लेकिन हम आराम कर लिए 10 मिनट तो हमारा थकावट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो गया? क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर अब सप्लाई होने लगा। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई होने लगा प्रॉपर तो एनर्जी भी उतना ही बनने लगी, लैक्टिक एसिड तुरंत हट गया बनना। ठीक है, ये दूसरा केस समझ में आया। तीसरी बात आती है कि जब ऑक्सीजन क्या हो? एक्सेस अमाउंट में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज गुड। ऑक्सीजन क्या हो? अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। ये कहाँ पे होता है? हमारे शरीर के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, हमारे शरीर के सभी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें बनता क्या है? जब ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट हो, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। और एनर्जी कितनी बनेगी? 38 एटीपी। कितनी एनर्जी? 38 एटीपी। और इस एनर्जी से ही हम चलते फिरते, खाते पीते, जो भी बोल रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो एनर्जी, अब ये बताओ, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसमें क्या है? प्रेजेंस है कि नहीं है? प्रेजेंस है। बताओ, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम देंगे? एरोबिक। मतलब हिंदी में कहते हैं इसे वायवीय श्वसन। जहां पे वायु क्या हो? मौजूद हो, वायु क्या हो? उपस्थित हो, उसे क्या बोला जाएगा?